हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपी ईएसपी के द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो वैकेंसी आपकी जारी हुई है, इसके ऑनलाइन फॉर्म आपकी 4 अगस्त से प्रारंभ है। लास्ट डेट आपकी 18 अगस्त 2026 आपकी रखी गई है। तो इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 200 पोस्ट आपकी पटवारी की हैं और 2106 वैकेंसी आपकी अदर पोस्टें हैं। तो जो 200 वाली पोस्टें हैं इसमें तो सिर्फ दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पटवारी की पोस्ट हैं, लेकिन जो बाकी की 2106 पोस्टें हैं इसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है और कैसे आपकी ऑनलाइन फॉर्म में जब आप अप्लाई करते हैं तो पोस्ट को किस प्रकार से सही तरीके से सिलेक्ट करना है और कौन सी पोस्ट के आप एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है और बहुत से कैंडिडेट इसमें गलती कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इसका ही पूरा हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको एक ही फॉर्म में आपको मल्टीपल पोस्ट अप्लाई करना है और कोई भी आपको गलती नहीं करनी है और कैसे आपको पोस्ट की प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना है। तो कंप्लीट जानकारी आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। और जैसे ही जिसने अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म को यदि सबमिट कर दिया है, फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो फॉर्म करेक्शन की लिंक अभी ओपन नहीं हुई है। इसकी जैसे ही एडिट करने की लिंक ओपन होती है उसका आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो एक बार पहले हम पोस्ट को देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपकी पोस्ट रहेंगी। तो डेट तो आपने यहाँ पर देख लिया, एग्जाम की डेट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बाकी देखिए पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो 200 पोस्ट आई हुई हैं ये आपकी पटवारी की जो है ये सभी कैंडिडेट के लिए पोस्ट नहीं है, पहली बात आपको क्लियर कर देते हैं। इसमें सिर्फ दिव्यांग फिजिकल हैंडीकैप अभ्यर्थी हैं, सिर्फ वही अप्लाई यहाँ पर आप कर पाएंगे। तो देख सकते हैं ये वाली जो पोस्ट है आपकी 200 आई हैं पटवारी की, तो इसमें सभी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हैं। जो दिव्यांग सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो बाकी के यहाँ पर देखिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की ये वाली वैकेंसी हैं जो यहाँ से आपकी चालू हो जाती हैं, जो ये वाले इसमें आप सही कैटेगरी के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं और ऑल इंडिया के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए अप्लाई कैसे करना है तो आगे आपको इसका तरीका बताएंगे कि उसमें आपको रोजा पंजीयन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं किस पोस्ट में किस वैकेंसी में कितनी यहाँ पर पोस्ट आपकी रखी गई हैं, तो यहाँ को आप देख लेंगे। अब एक बार आपको पहले हम पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने का पोस्ट कैसे चेक करना है वो तरीका और आपको समझा देते हैं पहले। तो यहाँ पर आएंगे आप तो कि सबके सामने पोस्ट कोड भी दिख रहा है और वैकेंसी भी दिख रही है। जैसे इसमें 530 पोस्ट आपकी ये हैं, 105 ये पोस्टें हैं। तो इस प्रकार से जब आप पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे यहाँ पर आएंगे आप तो टोटल आपकी देखिए 2106 वैकेंसी आपकी आ चुकी हैं। अब आपका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन जब ओपन करेंगे आप तो देखिए जैसे 5 पोस्ट इसमें हैं। अब यदि मान लीजिए इस पोस्ट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस नहीं रखना है, लेकिन इसको आप एक पेज पर पहले नोट कर लीजिए कि पोस्ट कोड 997 है। इसमें आपकी 5 पोस्टें हैं और इसमें योग्यता है ग्रेजुएशन और कंप्यूटर में डिप्लोमा। अब एक बात और ध्यान दीजिए, कंप्यूटर में जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए अब डाउट आ रहा है। तो 1 साल वाला डिप्लोमा, तो यहाँ पर क्या बोला है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्था से। तो आपका जो डिप्लोमा है कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा, जैसे डीसी हुआ या पीजीडीसीए हुआ, तो ये आपका यूनिवर्सिटी से ही यहाँ पर मान्यता प्राप्त होना चाहिए। प्राइवेट वाला जो आपके आजकल बन जाते हैं तो वो आपके नहीं चलेंगे। आपकी संस्था प्राइवेट हो सकती है, लेकिन जो आपको डिग्री या डिप्लोमा मिलता है वो यूनिवर्सिटी से ही आपको मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो एक एक करके अपनी पोस्ट को यहाँ पर देखते जाइए, जैसे आपके और अन्य पोस्ट भी यहाँ पर हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए पंचायत समन्वय अधिकारी 252 पोस्ट इसमें भी निकाली गई हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर इसमें पोस्ट कोड क्या रहेगा, तो पोस्ट कोड देखिए आपका टोटल इसमें देखिए 311 है, तो इसका पोस्ट कोड 100 है। अब इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। तो इनकी एक एक करके पोस्ट कोड को यहाँ पर नोट करते चले जाइए। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी हैं, तो एक एक करके इनको सभी को यहाँ पर आप देखते जाएंगे। अब जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो तो उसको खाली छोड़ देंगे, उसको हम नोट नहीं करेंगे और आपको गलती यहाँ पर नहीं करनी है, नहीं तो बाद में आपका सिलेक्शन जिस भी पोस्ट के लिए हो जाता है तो उसके आधार पर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। तो फिर आपको यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब जैसे कि देखिए अमीन की पोस्ट है तो 34 वैकेंसी इसमें भी निकाली गई हैं। पोस्ट कोड 109 है, तो इसमें ग्रेजुएशन हो और कंप्यूटर आपके पास यहाँ पर प्रमाणिक जैसे आपका CPCT या आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। तो एक एक करके इन पोस्ट को आप देख लीजिए। अब बात आती है आपको ऑनलाइन फॉर्म में कैसे आपको पोस्ट की सही तरीके से प्रेफरेंस फिल करनी है, मेन तो वहीं पर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसका तरीका आपको हम समझा देते हैं। तो जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल करेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करने के लिए अपने ब्राउजर में आप टाइप करेंगे MP ESP और सर्च पर आप क्लिक करेंगे। जो पहले ही लिंक देख रहे हैं ESP की, इस पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म दिख रहा है, इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार की लिंक आपकी ओपन हो जाएगी। PDF को डाउनलोड करना है तो इस PDF आइकन पर क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर लेंगे। अप्लाई करने के लिए इस अप्लाई लिंक पर आपको क्लिक करना है, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। अब एक बात और आपको क्लियर कर देते हैं खासकर, तो यहाँ पर पहले जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको क्लिक कीजिए आप।
आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन बनी हुई है तो वो फिल करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे, इस कैप्चा को फिल करेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ा पर आप क्लिक कर देंगे। और यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको नया प्रोफाइल पंजीयन को बना लेना है। इसके बाद फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। अब जब अपनी प्रोफाइल पंजीयन को आप लॉगिन कर लेते हैं तो इस प्रकार का पूरा डैशबोर्ड दिखेगा, जिस सबकी लाइव फोटो, सिग्नेचर और अन्य सभी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आपकी जो ई-केवाईसी आपको देखने को मिल जाएगी। अब एक बात समझ लीजिए, यदि आपने रिसेंटली कोई फॉर्म फिल किया है, जैसे अपना हॉस्पिटल असिस्टेंट का या इसके पहले और भी आपके जो एग्जाम हुए हैं, या आपका जो कृषि विस्तार अधिकारी, इसके आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किए हैं, और यदि आपकी फ़ोटो, लाइव फ़ोटो, आपका सिग्नेचर प्लस आपके जो हेरिटेज टेस्ट दिख रहा है ये वाला, यदि क्लियर दिख रहा है तो आपको प्रोफाइल यदि पंजीयन अपडेट नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी वही फ़ोटो चल जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आपकी फ़ोटो ब्लर दिख रही है, क्लियर नहीं दिख रही है, सिग्नेचर क्लियर नहीं दिख रहे हैं, ये हेरिटेज टेस्ट आपका लाइन कट गई है, सही नहीं दिख रही है, तो इसको पहले आपको अपडेट कर लेना है। इसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है, नहीं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। अब बात आती है प्रोफाइल पंजीयन को कैसे आपको अपडेट करना है, लाइव फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। इसका डिटेल में ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड हमने किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से लाइव फ़ोटो को, सिग्नेचर को, हैंडरिटन टेस्ट को अपडेट कर सकती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप चाहें तो इस वाले लिंक पर भी क्लिक करके आप ऐसे भी अपडेट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका सब कुछ सही है तो आगे बढ़ाए पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जिसके लिए ई-केवाईसी करने का ऑप्शन आ रहा है, तो ई-केवाईसी का भी ऑलरेडी चैनल पर वीडियो प्रोवाइड किया है, या इसके पहले हमने ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, उसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस बताई, तो उसको आप देख सकते हैं, या ई-केवाईसी का अलग से हम वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर अपना ई-केवाईसी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब आपका पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बीच में चले जाना है, पॉइंट नंबर 31 पर आएंगे, तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। भूतपूर्व सैनिक है तो इसको क्लिक करेंगे, दिव्यांग है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, संविदाकारी तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यदि नहीं है तो जो बिना वर्ग दिख रहा है इसको आप क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट आपकी मध्य प्रदेश के जो स्थायी निवासी हैं उनके लिए एज संबंधी, आपकी एज रिलैक्सेशन संबंधी जानकारी। तो यदि भूतपूर्व सैनिक है तो आपको की गई सेवा की अवधि वहाँ फिल करेंगे, यदि नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। और यदि आपने पहले ही प्रोफाइल पंजीयन में नो पर क्लिक किया है तो ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक क्लोज है कि आप शासकीय कर्तव्य हैं और इस कारण आयु में छूट चाहते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो एस करेंगे, यदि नहीं करते तो नो पर यहाँ पर एस करते हैं, तो आपको यहाँ पर आगे इसके सर्टिफिकेट देने होंगे, यदि नहीं करते तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, यदि किए गए हैं तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे आप, और की गई सेवा की अवधि माह में फिल कर देंगे, यदि नहीं किया गया तो सिंपल आपको नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं, अब यदि हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट है क्या विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा हैं, यदि हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको इस पर भी नो पर क्लिक करना है। और जो अनमेरिड हैं तो उनके लिए आपको ऑप्शन ऑटोमेटिक पहले से क्लोज आपका रहेगा। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग जो कल्याण विभाग है, अंतर जाति विवाह योजना, इंटर कास्ट मैरिज, इससे पुरस्कृत हैं तो यस कर देंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। और जो पहले से अनमेरिड है आपने प्रोफाइल पंजीयन में किया तो ये भी आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज आपका रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या आप विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है ये बेसिक सी डिटेल आपको ऐसे नो में जानकारी देनी है। अब यहाँ पर देखिए कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए जो आपको यहाँ पर ये आपको यहाँ पर पॉइंट दी गई, इनमें से आपके ऊपर कोई एप्लीकेबल होता है तो आपको यहाँ पर एज में 55 वर्ष तक की छूट मिल जाएगी, और आपको कुछ बोनस नंबर भी आपको मिल जाएंगे। तो इनमें से आपको देख लेना है, जैसे आपके पास NCC सर्टिफिकेट है या आपके पास जो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होता है तो उसकी जानकारी आप देंगे, यदि नहीं है तो नो पर आपको क्लिक करना है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, तो यहीं पर आपको अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करनी है। और इसके पहले देखिए जो MP के बाहर के कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूर कैटेगरी से फॉर्म को आपको अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले आपको हम पोस्ट प्रेफरेंस का सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपकी पूरी पोस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब जो दिव्यांग कैंडिडेट होंगे उनके लिए आपको पटवार की पोस्ट यहाँ पर शो हो जाएंगी, तो आप अपनी पटवार की पोस्ट को बड़ी पहले दे सकते हैं। लेकिन जो दिव्यांग अभ्यर्थी नहीं है तो उनके लिए पटवारी वाली पोस्ट ऑटोमेटिक शो नहीं होगी आपकी प्रोफाइल के अनुसार, तो उनके लिए पोस्ट कोड आपकी 97 से ही आपकी शो होगी। अब यहाँ पर पोस्ट कैसे आपको प्रेफरेंस देनी है वो तरीका पहले समझ लीजिए। तो आपने नोटिफिकेशन से अपने पोस्ट कोड को देख लिया होगा, यदि नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। देखिए डिपार्टमेंट का नाम दिख रहा है, पोस्ट का नाम दिख रहा है, और उसके सामने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको दिख रही है। तो मान लीजिए आपकी जैसे यहाँ पर पोस्ट आपको दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिखा देते हैं, अब जो सिंपल ग्रेजुएट पास हैं अभ्यर्थी हैं
तो कि किसी भी स्ट्रीम में आपको देखिए विषय में तृतीय श्रेणी से ग्रेजुएशन आप पास हैं तो देखिए पंचरूम जो सुपरवाइजर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे हम इसको पहले प्रेफरेंस पर आपको रखना है, तो जो आपकी 104 वाली पोस्ट है इसको हम पहले नंबर पर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और 104 पर क्लिक करेंगे। आपकी पोस्ट देखिए यहाँ पर आपके पहले नंबर पर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। इसको देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जैसे पंचायत समन्वय अधिकारी, इसको हम मान लीजिए दूसरे नंबर पर रखना है। अब इसमें आपको क्या है, देखिए ग्रेजुएशन तो आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब यदि आपके पास है तो इसको प्रेफरेंस आप देंगे, अन्यथा इसको प्रेफरेंस आप नहीं पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब यदि आपके पास डिप्लोमा है तो यहाँ पर आप एस कर देंगे। तो देखिए पंचायत समन्वय अधिकारी की पोस्ट यहाँ पर आपकी सेकंड नंबर पर यहाँ पर आपकी ई वाली आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके सामने देखिए ई वाला जो 100 दिख रहा है इस पर भी आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए पोस्ट आपकी दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस आ चुकी है। अब जब आपकी मेरिट बनेगी, रिजल्ट बनेगी, तो आपकी इसी प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी, आपकी जो भी प्रेफरेंस आपने दी है। तो दूसरी प्रेफरेंस आपकी आ चुकी है। अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए और आपको हम दिखा देते हैं जो अच्छी पोस्टें हैं। तो देखिए आपके जैसे यहाँ पर है हथकरघा विभाग की ग्राम विस्तार अधिकारी। तो इसमें देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला में यानी आर्ट में, वाणिज्य यानी कॉमर्स में, या विज्ञान यानी साइंस में आपके पास यदि ग्रेजुएशन है, आपको इसके दूसरे नंबर पर रखना है, तीसरे नंबर पर रखना है। तो वहाँ पर क्लिक करेंगे और 112 पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर तीसरे नंबर पर यहाँ पर आ चुकी है। और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, जैसे आपकी ये वाली पोस्ट है संविदा कर्मी, तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा और भी आपको पोस्ट दिखा देते हैं जो अच्छी पोस्ट हैं, उनको आपको पहले नंबर पर रखना है। इसके साथ देखिए कुछ और पोस्ट आपकी यहाँ पर हैं। देखिए आपको जैसे शिष्टाचार अधिकारी, देखिए इसमें ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए यहाँ पर। तो इसको आप जैसे मान लीजिए चौथे नंबर पर रखना है, तो इसको चौथे क्रम पर रखेंगे और 124 पर क्लिक कर देंगे, आपकी चौथे नंबर पर यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा और आपको दिखा देते हैं जैसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, और भी यहाँ पर आपकी वैकेंसी यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपकी और यहाँ पर ज़्यादा पोस्टें देखिए आपकी जैसी है सीधी भर्ती सहायक उपनिरीक्षक की मंडी। अब मंडी में इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो ग्रेजुएशन है वो कम से कम 50% मार्क आपकी है तो ही आपको इसको सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको डीबी में बाहर कर दिया जाएगा। यदि आपकी 50% मार्क है तो यहाँ पर आपको एस करेंगे और आपकी ये पोस्ट 5वें नंबर पर आ जाएगी। या आप चाहते हैं इसको पहले नंबर पर ही रखना है, तो आप सबसे पहले इसी पोस्ट को, जिसका पोस्ट कोड 220 दिख रहा है, इसको सबसे पहले नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्ट है जो पहले नंबर आपकी आ जाएगी मंडी SI की। इसका देखिए नेक्स्ट और भी आपकी पोस्ट है। तो इस प्रकार से आपको एक एक करके सभी पोस्ट को यहाँ पर स्क्रॉल करते चले आना है और एक एक करके इनकी सभी पोस्ट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट आपको करना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, जितनी ज़्यादा पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर फिल करेंगे आपका सिलेक्शन का चांस उतना ही ज़्यादा बनेगा। और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है तो उनमें आपको यहाँ पर नहीं पर ही क्लिक करते चलना है, इस प्रकार से आपको क्लिक करते चलना है। तो यहाँ पर एक बार आपको सैंपल शो कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने सब कुछ ही पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट की है। देखिए यहाँ पर जैसे हमने 1 2 3 4 5 इस प्रकार से सेलेक्ट की है। अब आप चाहें जैसे मंडी जो उपनिरीक्षक की, इसको आपको पहले नंबर पर रखना है, तो इसको एक बार क्लिक करेंगे आपने क्लिक किया, इसको पहले नंबर पर रखना है। तो आपको जो अब वाला ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर भी आप इसको आप करेंगे, देखिए आपकी यहाँ पर आ जाएगी मंडी बोर्ड्स, इसको एक बार और क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद देखिए और आपको देखना है तो यहाँ पर और आ जाएगी, इस प्रकार से एक बार और क्लिक करेंगे तो आपकी देखिए जो मंडी उपनिरीक्षक की पोस्ट है ये आपकी पहले नंबर पर आ चुकी है। और इसको नीचे करना तो डाउन पर क्लिक करेंगे, तो जैसी पोस्ट को सिलेक्ट करना है नीचे, एक बार उसको एक बार क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। अब आपको जो आपका ऑप्शन दिख रहा है इसको ऊपर कर सकते हैं, डाउन पर क्लिक करेंगे, डाउन पर क्लिक कर सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो भी जिस पोस्ट को जिस क्रम पर रखना है उसी क्रम में आप क्लिक करते जाएंगे तो आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। तो हम आपको कुछ ही पोस्ट सेलेक्ट करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप अपने अनुसार इनको सभी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट है रोजगार पंजीयन। तो यहाँ पर आपके पास पंजीयन होना जरूरी है, चाहे आप MP के हों या अदर स्टेट की हो। अब रोजगार पंजीयन कैसे करना है MP के कैंडिडेट के लिए और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, इसका ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है। अब समस्या ये है कि आप देखते हैं नहीं और आप बाद में परेशान होते हैं। तो जिसके लिए फॉर्म यदि फिल करना है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले आपको रोजगार पंजीयन करना ही होगा, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यदि नहीं पर क्लिक करते हैं तो देखिए आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। तो रोजगार पंजीयन बिल्कुल आसान प्रोसेस है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे कर सकते हैं। कैसे करना है उसकी प्रोसेस हम इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो उसको देख सकती हैं बाकी। तो पंजीयन नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे, पंजीयन की दिनांक फिल कर देंगे, किस जिले से आपने पंजीयन किया है वो जिला यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी पंजीयन का जिला है। इसको देखिए नेक्स्ट क्या आप यहाँ पर आवेदित पद हैं तो जो नियम पुस्तिका में अनुसार नियमित सेक्शन अर्हता व अन्य अर्हता को अपना पढ़ लिया है और उसके अनुसार आप सेक्शन अर्हता रखते हैं। तो यहाँ पर ही आपको यहाँ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि आपके पास समग्र ID क्रमांक है, यदि आपके पास समग्र ID है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे और समग्र ID का नंबर आपको फिल कर देना है। यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम सेंटर, तो आपके टोटल 11 सिटी आपकी दी गई, तो एक एक करके आपके जो भी नियरेस्ट एग्जाम सेंटर हैं सभी को क्लिक आपको करते चलना है। सेकंड एग्जाम सेंटर, इस प्रकार से अपना थर्ड एग्जाम सेंटर, फोर्थ एग्जाम सेंटर, इनको आप यहाँ पर ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो सभी को एक एक करके आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद घोषणा पत्र दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। आप आगे बढ़ा पर क्लिक करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को आपको रिव्यू कर लेना है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। और एक बात और आपको क्लियर कर देते हैं, नहीं तो आपको बाद में समस्या होगी। अब आप जब से ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो आधार कार्ड की डिटेल है, यदि आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो फॉर्म अप्लाई से पहले ई-केवाईसी से पहले एक बार अपने आधार कार्ड को पहले सुधरवा लीजिए। ई-केवाईसी करने के बाद यदि आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो बाद में फॉर्म जब तक आपका एग्जाम रिजल्ट नहीं आ जाता, देखिए आप यहाँ पर मेरे द्वारा परीक्षा तिथि से नियुक्ति तिथि तक यूआईडी आधार में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो मंडल मेरी अवैधता के संबंध में निर्णय है लेने के लिए स्वतंत्र है। और यहाँ पर तो सिंपल बात है, आपको फॉर्म अप्लाई से पहले ही आपको आधार कार्ड में अपडेट करा लेना है। यदि फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपके आधार कार्ड में अपडेट कराते हैं तो आपको सिंपल बात है, आपको बाहर ही कर दिया जाएगा, आपको समस्या हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, चूँकि इस बात को कोई यहाँ पर ज़्यादा बता नहीं रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी जानकारी है, आपको इसी को भी विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके बाद आपको आगे वाला प्रश्न पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए आपका पूरा फॉर्म से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है। इस एप्लीकेशन नंबर को पहले आपको नोट कर लेना है। इसको देखिए यहाँ पर देखिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल। अब यहाँ पर भी आप बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर रहे हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं अब आपको यहाँ पर तरीका समझ लेना है कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं। तो देखिए यदि आपने ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ग्रेजुएशन की फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर की मार्कशीट, और आपके पास यदि डिग्री भी मिल चुकी है तो डिग्री, यदि नहीं मिली है तो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट ही अपलोड करेंगे। इसके साथ आप यदि कंप्यूटर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे DCA PGDCA मांगा गया है, तो DCA PGDCA की जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है वो, और आपका डिप्लोमा यदि मिल गया है तो डिप्लोमा, इसकी कंबाइंड PDF बनाना। ग्रेजुएशन डिग्री है तो डिग्री प्लस कंप्यूटर का मार्कशीट और डिप्लोमा, इन दोनों को 4 सर्टिफिकेट हो चुके। इसके साथ देखिए नेक्स्ट, यदि किसी पोस्ट के लिए और अप्लाई करते हैं जिसमें का CPCT मांग गया है तो CPCT का जो स्कोर कार्ड है उसको भी आपको PDF बनाना है, इसी PDF में मर्ज करना है। इसके अलावा कोई और भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस मांग गया है तो एक्सपीरियंस का अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको इसी में अपलोड करना होगा। और पूरी PDF आपको 500 KB से ज़्यादा की ना हो, और डॉक्यूमेंट आपको ब्लर नहीं होने चाहिए, आपको क्लियर दिखने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 10th 12th इनको अपलोड नहीं करना, चूँकि अब जब अपने प्रोफाइल पंजीयन देखेंगे, प्रोफाइल पंजीयन अपडेट का वीडियो, तो उसमें अपने प्रोफाइल पंजीयन में 10th अपलोड किया है और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वही अपने वहीं पर अपलोड किया है, तो इसको अपलोड नहीं करना। आपको सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन ही आपको अपलोड करनी है, जिसमें ग्रेजुएशन आ जाएगा, डिप्लोमा आ जाएगा, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाएगी। अब जैसे कोई पोस्ट आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वाली अप्लाई किया है, जैसे मान लीजिए आपने PG स्तर की पोस्ट अप्लाई किया है, तो इसके ग्रेजुएशन के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट अपलोड करनी, इस बात का ध्यान आपको रखना है, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे PDF बनाकर, चूज़ फाइल पर क्लिक करके इस अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद एक सबमिट डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आपको इस प्रकार का वाटर मार्क दिखेगा, भुगतान नहीं है, तो अब आपको अपनी पेमेंट को फीस को पे करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, प्रिंट का, एक प्रोसीड टू पेमेंट का। तो पहले आपको प्रिंट पर क्लिक करना होगा, तभी आपका ये वाला ऑप्शन आपका ओपन होगा। तो प्रिंट पर क्लिक कीजिए और आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन जो प्रोसीड टू पेमेंट है, ये वाला आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से अपनी फीस को आप पे कर सकते हैं। पे करने के लिए यहाँ पर देखिए आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, UPI यूज कर सकते हैं। UPI से करना है तो UPI पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, पेटीएम दिख रहा है, ये आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर जैसे सेकंड ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग की भी यूज कर सकते हैं, और UPI यहाँ पर UPI पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको देखिए UPI ऐप से पे कर सकते हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या QR कोड। तो QR कोड और आसान तरीका है, इसमें आपकी पेमेंट फेल होने का टेंशन नहीं है। तो QR कोड पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको 100 QR कोड दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड ओपन हो जाएगा। आप इसको फ़ोनपे, गूगल पे से स्कैन करके अपनी फ़ीस को पे कर दीजिए। पे करने के बाद आपको पेज को बैक रिफ्रेश नहीं करना, कुछ सेकंड आपको बने रहना, तो आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको भुगतान है का वाटर मार्क आपको दिखने लगेगा। जैसे अभी आपको भुगतान नहीं दिख रहा है, इसका आपको भुगतान इस प्रकार का दिखेगा। आपका ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन डेट, QR कोड सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप यदि फॉर्म के स्टेटस को चेक करना चाहते हैं या वहाँ से आपने पेमेंट नहीं किया है तो होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल पासवर्ड और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। अब जिसके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर आएंगे आप पेज को
तो इस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन नंबर, मोबाइल नंबर फिल करके अपने पासवर्ड को फॉरगेट आप कर लेंगे। और यहाँ पर आप आगे बढ़ा पर क्लिक करते हैं तो पूरा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं और यदि आपने पेमेंट नहीं किया है तो अपने फीस को पे भी आप कर सकते हैं। और यदि आपने पेमेंट कर दिया एप्लीकेशन नंबर या पेमेंट नहीं भी किया, एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं, तो इस लिंक पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल करके पासवर्ड फिल करके अपने एप्लीकेशन नंबर को फाइंड भी कर सकती हैं। बाकी अप्लाई करने में आपको कोई भी समस्या आ रही है तो यहाँ पर देखिए MP ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर है, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी आपको डाउट है तो जो ESP के नंबर इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।